अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानिश हुसैन। फ़ॉरेन फंडिंग केस जो कि आज ज़बान ज़द आम है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर के बाहर मैं मौजूद हूँ और आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस केस का पस मंज़र, फ़ैसला क्या आया, क्या इस फैसले के तहत इमरान खान को जेल हो सकती है, क्या पार्टी पर पाबंदी आयद हो सकती है, क्या जो फ़ंड लिया गया मुबैना तौर पर वो कुर्क या ज़ब्त किया जा सकता है और आइंदा आने वाले दिनों के लिए ये केस PTI के लिए कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है। नहीं, इस तमाम पहलुओं पर आज मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहले इस फैसले के कुछ नुकात मैं आपको बता दूं। आज शोकाज नोटिस जारी किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से PTI को, जिसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एक तो इमरान खान ने फॉर्म 1 जो है वो गलत जमा कराया। नंबर 2, 351 ऐसे गैर मुल्की हैं जिनसे फ़ंड लिया गया है और तकरीबन 200 से ज़ायद ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि गैर मुल्की कंपनीज़ हैं जिनसे फ़ंड लिया गया। अब वहाँ पर क्योंकि कंपनीज़ का कहा गया, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कानून क्या कहता है। कानून ये कहता है कि आप किसी भी कंपनी से या ऑर्गेनाइजेशन या मल्टीनेशनल कंपनी या किसी स्टेट से आप पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते फ़ंड नहीं ले सकते। हाँ, अलबत्ता इंडिविजुअल से लिया जा सकता है। अब यहाँ पर यह भी कहा गया कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और UAE से गैर मुल्कियों से भी फ़ंड लिए गए हैं। यहाँ पर अब ये तो केस का फैसला हो गया, जिसमें ये कहा गया कि आर्टिकल 17 के तहत जो है उसकी खिलाफ वर्जी की गई है। आर्टिकल 17 क्या कहता है? आर्टिकल 17 कहता है कि आप किसी भी गैर मुल्की, जिस तरह से मैंने पहले कहा कि किसी भी गैर मुल्की ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीनेशनल कंपनी से आप कोई फ़ंड नहीं ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि PTI ने लिया है। अब लोग बातें कर रहे हैं कि क्या आर्टिकल 62(1)(f) इमरान खान साहब पे लगता है। नहीं, वो ज़ाहिर है कागजात नामजदगी जो जमा कराए हैं उसमें अगर आपने कोई चीज़ छुपाई है तो उस पर 62(1)(f) लगता है, जिस तरह से नवाज शरीफ पर लगा था। नवाज शरीफ पर इसलिए लगा था क्योंकि उन्होंने तनख्वाह नहीं ली थी और जिसकी वजह से उन पर 62(1)(f) लगा था। अब तनख्वाह डिक्लेयर इसलिए नहीं की थी क्योंकि उनका अकामा था और अकामा जो है वो तब तक नहीं मिलता जब तक आप पे रोल पे ना हो, जब तक आप वहाँ तनख्वाह ना लेते हो। अब यहाँ से इन्होंने तनख्वाह छुपाई थी जिसकी वजह से 62(1)(f) लगा था। इमरान खान पर जो कानूनी राय या जो लोग कह रहे हैं कि वो 62(1)(f) इसलिए नहीं लगता क्योंकि इन्होंने दरअसल वहाँ पर ये शो नहीं किया, क्योंकि ये इंडिविजुअल से आए थे। अब ये 40 ऐसे नाम हैं जो कि PTI की टॉप लीडरशिप है, जिसमें मरहूम नईमुल हक साहब भी शामिल थे, असद कैसर और इस तरह के कई नाम हैं, नजीब हारून कराची वाले, वो भी शामिल हैं। दरअसल इन तकरीबन 40 नहीं बल्कि 14 लोग थे, तकरीबन 14-15 लोग हैं जिनके अकाउंट में ये फ़ंड आया था और वहाँ से PTI के पार्टी फ़ंड में इन लोगों ने दिया था। अब खान साहब ने जो डिक्लेरेशन दी थी उसके मुताबिक ये इम्प्लीमेंट इसलिए भी नहीं होता क्योंकि उसमें था कि PTI के कोई भी गैर मुल्की फ़ंड ऐसा नहीं आया और ये फ़ंड वाकई जिस तरह से PTI कह रही है या कानूनी लोग कह रहे हैं कि वाकई PTI के अकाउंट में आए नहीं है, ये तो इंडिविजुअल्स के अकाउंट में आया है। तो इसलिए इस पर जो है वो पॉलिटिकल पार्टी एक्ट 2002 जो है उसका शिक नंबर 6 जो है इस पर इम्प्लीमेंट नहीं होती है। अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? अभी ज्यूरिडिक्शन 6 बार चैलेंज की है PTI ने। थोड़ा सा पस मंज़र बताता हूँ कि 14 नवंबर 2014 को ये केस दायर हुआ था। अकबर एस बाबर जो कि फाउंडर थे PTI के, उन्होंने ये केस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दायर किया था। 8 सालों से केस चल रहा है। तकरीबन 6 बार ज्यूरिडिक्शन PTI की जानिब से चैलेंज की गई है, लेकिन उसके बावजूद ये आज फैसला आया है। वकील बहुत सारे चेंज हुए हैं PTI के। मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इन 8 सालों में 14 या 15 जो वकील हैं वो तब्दील हुए हैं। अब ये है कि PTI के पास ऑप्शन है कि वो हाई कोर्ट जा सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। दूसरी जानिब विफाक के पास ऑप्शन है कि सुप्रीम कोर्ट में इस्तदा कर सकता है और इस पार्टी को बैन करवा सकता है। इस पार्टी, अगर पार्टी बैन होती है तो आपको याद होगा मुशर्रफ दौर में पीपल्स पार्टी भी बैन हुई थी, पार्लियामेंटेरियंस के नाम से दोबारा आई थी। लेकिन जो कानूनी लोग कह रहे हैं कि ये बड़ा ओपन और शट क्लियर केस है, इसमें बैन होने या गिरफ्तारी होने इस तक बात नहीं आएगी, नौबत नहीं आएगी, क्योंकि अब ये दरवाज़ा खुल चुका है। तो अब पीपल्स पार्टी पे भी एलिगेशन है कि उन्होंने फंड्स लिए हैं। GUI का भी कह रहे हैं कि उन्होंने भी हमसाया मुल्क से फ़ंड लिए। हमसाया मुल्क शायद अफ़गानिस्तान की बात हो रही है, बहरहाल इंडिया नहीं है। और नून लीग के बारे में भी कुछ बातें हो रही हैं। अब देखना ये कि उन किस करवट बैठता है, लेकिन ये शायद हो सकता है कि PTI JUI के लिए ज़्यादा, नून लीग के लिए शायद इतना मुश्किल ना हो, लेकिन इन दो जमातों के लिए ज़्यादा मुश्किल होगा एज़ कम्पेयर टू PTI, क्योंकि PTI पे आर्टिकल 17 इसलिए इम्प्लीमेंट या इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है क्योंकि इंडिविजुअल्स के अकाउंट से आया है पैसा। हाँ, अगर ये साबित होता है कि PTI के अकाउंट में आया है तो फिर ये खतरनाक बात है, लेकिन फिर भी तब ये खतरनाक है, उसमें साबित करना होगा, क्योंकि आर्टिकल 17 में ये भी कहा जाता है कि आपने ये जो फंड है
ये मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया। अगर ये मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया फ़ंड साबित हो जाता है तो फिर तो क्लियर है, अदरवाइज़ मेरे ख़्याल से इस पर कोई पाबंदी लगती नहीं है। अब देखना ये कि आगे क्या होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। जो भी अपडेट होगी अपने फेसबुक और यूट्यूब पे ज़रूर बताऊँगा। अभी दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।